morning dear student. Today we will start exercise 4.4. एक्सरसाइज 4.4 में करना क्या है, आपको एक्सरसाइज बनाना, एक्सरसाइज में जो गिवन क्वेश्चन है उनसे आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। जैसे आपने एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशन बनाना सीखा था और एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में सॉल्व करना बताया गया था, तो यहाँ दोनों का मिक्सचर है। First we set up an equation and solve given equation. See, question number first part. Add 4 to 8 times of a number. यहाँ पे देखो, add 4 to 8 times of a number, you get 60. Means कोई नंबर है जिसका 8 टाइम्स करने पे और उसमें 4 ऐड कर देने पे हमें क्या फाइंड हो रहा है, 60 फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, let the number be x. हमने सपोज कर लिया नंबर x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, 8x plus 4 equal to 60। अब इसको सॉल्व करना है। 4 आप ट्रांसपोज करके ले जाओगे राइट साइड में, 8x equal to 60 minus 4, 8x equal to 56, फिर x equal to 56 upon 8, you get 7। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट में आपको था इक्वेशन बनाने के लिए 1/5 of a number minus 4 gives 3। 1/5 of a number means 1/5 of a number, कोई नंबर ले लोगे x, गिव -4 भी करना है और इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बी पार्ट में ये लिख दे रही, बी पार्ट लिखोगे, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ द नंबर x। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफ x minus 4 equal to 3। ऑफ का मतलब है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता ही है, तो 1 into मीन्स 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू x अपॉन 5। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही आएगा -4 इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो 1 डिनोमिनेटर हिडन होता है, x अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, और देखो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या फ्रेंड होगा, 1। देन x into 1 minus 4। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। इस 1 से इसके डिनोमिनेटर 5 को डिवाइड करो, क्या फ्रेंड होगा, 5। इसलिए 4 में मल्टीप्लिकेशन होगा 5 का इक्वल टू 3। अब देखो x into 1 x और ये -20 अपॉन 5 इक्वल टू 3। अब ये देखो यहाँ डिवीजन में है ना, तो इसको राइट साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x माइनस भेजने का सेंस यहाँ पे ट्रांसपोजिंग से सिस्टम है, 3 into 5 x minus 20 इक्वल टू 15। अब ये 20 जब ट्रांसपोज होकर जाएगा राइट साइड में, देन x इक्वल टू 15 प्लस 20, x इक्वल टू 35। Hence the number is 35। फर्स्ट पार्ट में शायद मैंने हेंस करके लिखा नहीं था, उसमें भी आपको हेंस करके आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का मैंने बता दिया। अब मैं आपको इक्वेशन बस बता दूंगी ताकि आप खुद से सॉल्व कर सके। सॉल्व करना आप लोग सीख ही चुके हैं। सी पार्ट देखो, इफ I
take 3/4 of a number and add 3, I get 21. सबसे पहले देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3/4 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x एंड 3/4 ऑफ द नंबर की बात कर रहा है, तो 3/4 सी का मैं आपको इक्वेशन बता दे रही हूँ, 3/4 x और इसमें क्या दे रहा है एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। इसमें अगर 3 हम ऐड करें तो क्या फाइंड होगा 21, इक्वेशन बन गया। और सेकंड वाली पार्ट की तरह आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, वही प्रोसेस वही है, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और लास्ट में हेंस जरूर लिखेंगे आप। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सी पार्ट को भी। डी व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x देन 2x minus 11 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, ट्वाइस ऑफ द नंबर मींस 2x minus 11, the result was 15, result was 15 means equal to 15। तो हमारे डी पार्ट का जो इक्वेशन होगा हो जाएगा 2x minus 11 equal to 15। आपको पूरा सॉल्व भी करना है, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इवन एग्जामिनेशन में आ जाता है और आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। क्योंकि आपको सॉल्व करना बताया गया है इक्वेशन, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। E part, Munna subtracts thrice of a number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8। क्या कह रहा है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट कर रहा है thrice of a number of notebook, तो क्या लिखोगे, let the number of notebook equal to x। इसको मैं बता दे रही E part, let, ये सॉल्यूशन है, let the number of notebooks be x, x है according to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कि जो इस नंबर ऑफ नोटबुक के थ्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 50 में से, 50 minus 3x, उसके बाद क्या दे रहा है, he finds the result to be 8, रिजल्ट क्या मिला 8। अच्छे से इसको समझना, मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया है क्या, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक के थ्राइस को सब्ट्रैक्ट किया है किसमें से, फ्रॉम 50 से, और ही फाइंड रिजल्ट टू बी 8, तो रिजल्ट कितना मिला 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस में है, नेगेटिव में है वेरिएबल, इसको राइट साइड में ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाएगा, 50 इक्वल टू 3x प्लस 8 या 8 प्लस 3x भी कर सकते। अब देखो ये जो नंबर है इसको इस साइड में लाओ, 50 माइनस 8 इक्वल टू 3x, 50 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 42 इक्वल टू 3x, 42 इज डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x, डिवाइड कर दोगे तो 1 4 14 टाइम्स में चला जाएगा, तो नंबर ऑफ नोटबुक कितना हो जाएगा 14, हेंस द number of notebooks equal to 14 है नंबर ऑफ नोटबुक्स। अब देखो F पार्ट, इब्ने हाल थिंक ऑफ अ नंबर, इब्ने हाल ने एक नंबर थिंक किया है, इफ सी एड 19, उसमें अगर वो 19 ऐड कर देती है, इक्वेशन लिख रही हूँ मैं उसका, क्या लिखा है, इब्ने
one think a number and C add 19 to it. उसमें let the number be x according to question. ये f पार्ट है, तो क्या कह रहा है, एक नंबर थिंक किया है, उसमें 19 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या दे रहा है, डिवाइड्स द सम, ये जो आपने सम किया है इस पूरे को डिवाइड करोगे किससे, 5, डिवाइड कर दो 5 से, सी विल गेट 8, तो डिवाइड करने वाले से कितना फाइंड होता है, 8। अब इसको सॉल्व कर लेना आसानी है आपके लिए, x प्लस यहाँ डिवीजन में है 5 और पूरे होल में है, अगर ये होल में नहीं रहता तो आप डायरेक्ट नहीं करते ऐसे, 19 इक्वल टू 8, जब ये पूरा एक साथ इसको डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ ये डिवीजन की फॉर्म में, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो जाए, x प्लस 19 इक्वल टू 8 5 जा 40, x इक्वल टू 40 माइनस 19, x इक्वल टू 21। तो नंबर क्या है, hence the number is 21 नंबर वो है 21। अब लास्ट पार्ट इसका देखेंगे, आंसर अनवर थिंक अ नंबर, अनवर ने भी नंबर थिंक किया, इफ ही टेक्स अवे, टेक अवे का मतलब है कि उसमें से ले जाना, मीन्स माइनस करना, ठीक है। जब भी टेक अवे आए तो उसमें माइनस करने की बात होती है, टेक्स अवे 7 फ्रॉम, 7 टेक अवे करना है किसमें से, 5/2 ऑफ अ नंबर, उस नंबर का 5/2 है, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, द रिजल्ट इज 23। इसी पे मैं उसको भी बता देती हूँ, जी पार्ट है, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 5/2 ऑफ x माइनस 7 इक्वल टू 23। वो क्या कह रहा था, 7 टेक्स अवे, 7 को टेक अवे करना है, मीन्स उसमें से हटा देना है, हटाने का मन सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसमें से, 5/2 ऑफ अ नंबर मीन्स 5/2 ऑफ x, then 5x/2 minus 7 इक्वल टू 23। अब इसको एलसीएम लोगे, 5/2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 2, कैसे लिख दिया है, इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, एलसीएम लिया 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 2x इंटू 1 माइनस 1 से डिवाइड किया 2 को 2 आया, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 23। अब ये हो जाएगा 5x माइनस 14/2 इक्वल टू 23। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 5x माइनस 14 इक्वल टू 23 इंटू 2, 5x माइनस 14 मल्टीप्लिकेशन कर लोगे 46, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 14 उस साइड में ले जाएंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करना है, 5x 46 प्लस 14 ऐड कर दो 60 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 60, तो देन x इक्वल टू 12, सॉल्व कर लेना, इसके आगे मैं लिख दे रही हूँ, x इक्वल टू 60/5 इक्वल टू 12, तो नंबर क्या है, हेंस द नंबर इज 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये आपको बताया जा चुका है, जब आप एक्सरसाइज 4.1 पढ़ोगे तो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी का इसमें है, तो इक्वेशन उसमें बनाना मैंने सिखा दिया था, तो जो वहां पे इक्वेशन बनाए हो वही चीज इसमें सॉल्व करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास is twice the lowest marks plus 7
द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। पहले वहां पर इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, वहां पे इक्वेशन बनाना सिखाया गया है। तो इक्वेशन वहां से आप लिख लीजिएगा, लेट द लोएस्ट नंबर बी एल, और फिर वहां पे इक्वेशन है, वहां से इक्वेशन लेके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको 4.1 से ही मिल जाएगा और इससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो सी वाला पार्ट है इसको मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू क्लास।